हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्टेरिसिस लॉस। आपका जो ट्रांसफार्मर का कोर लॉस होता है वो आपका हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों को मिला के बनता है। इस वीडियो में हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस को स्टडी करेंगे। ओके, ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स को। इस दोनों के बीच में ये ग्राफ बनाया गया है। अब जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो आपका बना होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील से, जो कि बहुत ही अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने पे एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। ठीक है, मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटेंस उसका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड पास होता है उस कोर से, तो जो डोमेन होते हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मगर चूँकि आपका जो फ्लक्स है वो अल्टरनेटिंग टाइप का है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो भी अल्टरनेटिंग टाइप का होगा। तो वो अल्टरनेटिंग टाइप का होगा, मीन्स उसका डायरेक्शन रिवर्सल होगा। तो जो डायरेक्शन रिवर्स होगा उसके कारण जो ओरिएंटेशन होता है डोमेन्स का वो भी रिवर्स होगा। मगर चूँकि वो बहुत ही फास्ट रेट पे होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे होता है, जो कि हमारा सप्लाई वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी है, तो उतने फास्ट रेट से आपका ओरिएंटेशन डोमेन्स का रिवर्सल नहीं हो पाता है। ठीक, कुछ डोमेन्स पूरी तरह से जो रिवर्स्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली ओरिएंट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण होता ये है कि कुछ पार्ट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स उस मटेरियल में रह जाता है उस पर्टिकुलर पिछले जो ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो उससे होता ये है कि आपका एक फ्लक्स रह जाता है उस मटेरियल में, जिसे हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, मीन्स अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दें तो भी एक रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स रह जाता है उस मटेरियल में। और इसी एक्स्ट्रा मीन्स जो रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको हटाने के लिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हटाने के लिए उस लॉस को हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ठीक, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में। ठीक, मीन्स जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटा रहे होते हैं, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जब घट रहा होता है तो वो इस डायरेक्शन में जाता है और यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल होता है, मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब चेंज होती है तो जैसे ही एन पे आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड H 0 हो जाता है, मगर फिर भी जो फ्लक्स है वो ON रहता है। मीन्स आपका ये और ये इतना फ्लक्स ON जो आपका क्वांटिटी है वो रह जाता है। तो अब इस फ्लक्स से रेट पाने के लिए, मीन्स इस फ्लक्स को हटाने के लिए इसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, मीन्स P तक, N से P तक, तब जाके फ्लक्स 0 होता है और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। मीन्स आपका ये रेसिडुअल फ्लक्स आपका एक लॉस है, जिसे हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, और इसको हटाने के लिए हमें इतना एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये हमारा लॉस हुआ, जिसे हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यही था आपका हिस्टेरिसिस लॉस। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।